Students, welcome to the YouTube channel of Sunrise Senior Secondary School. Today we are going to discuss the first chapter of physics of class 10. Okay, light, reflection and refraction. तो स्टार्ट करते हैं भाई. देखिए सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होता है. लाइट क्या है भाई? देखो लाइट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे फिनोमेना है भाई. जो भी है जैसे रेनबो का बनना है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई है, ठीक, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन सब की वजह से होता है भाई. जो भी फिनोमेना है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग, ठीक है, इन सब की वजह से जैसे रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट है ना, जो आसमान में कलर जो है सुबह और सनराइज और सनसेट के टाइम पर लाल कलर दिखाई देता है ना, तो ये सब किस वजह से दिखाई दे रहा है, हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, किस वजह से देख पा रहे हैं ना, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं भाई. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट की डेफिनेशन से. लाइट है क्या? लाइट देखो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सब ऑब्जेक्ट्स को, हमारे चारों तरफ की चीजों को, है ना. तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see the objects around us. Light is the form of energy which helps us to see the objects around us. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारे चारों तरफ की चीजों को देखने में हमारी मदद करती है. भाई हम देख कैसे पाते हैं? आप ऐसे समझिए, रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है ना, बिल्कुल अंधेरा है, तो हम टॉर्च जलाएंगे. मान लो मुझे इधर लेक्चर स्टैंड को देखना है या जो भी बेंच वगैरह को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी टॉर्च जलाऊंगा और बेंच की तरफ करूंगा, है ना. ऐसा तो नहीं कि अपनी आंखों में टॉर्च मारूंगा, है ना, उससे थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. तो उससे क्या होगा भाई? देखो लाइट की मैं टॉर्च किसकी तरफ करूंगा? जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है उसकी तरफ टॉर्च करूंगा. लाइट उसके ऊपर गिर के टकरा के फिर वापस मेरी आईज की तरफ आएगी, है ना. इस वजह से मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. ये फिनोमिना क्या है? किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का गिरना और टकरा के वापस आना. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है. तो डिस्कस करते हैं भाई. सबसे पहले रिफ्लेक्शन करते हैं और इस देखिए भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन देखते हैं भाई. रिफ्लेक्शन क्या है? किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के जब वापस मुड़ के आती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. मतलब लाइट आके टकराए किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से और टकरा के वापस गई, मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking an opaque object is called reflection. एक और डेफिनेशन अगर आप इसकी देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम. लाइट का पाथ चेंज हो जाना बिना मीडियम चेंज किए. जैसे मान लो एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है, इसे टकराई और टकरा के वापस कहाँ जा रही है? एयर में ही जा रही है. तो लाइट पहले इस तरफ आ रही थी, टकरा के फिर वापस उधर जा रही है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइट का पाथ चेंज हो जाना बिना मीडियम चेंज किए, है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और अगर मीडियम चेंज होने पर लाइट का पाथ चेंज हो रहा है तो उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और इसकी एक और डेफिनेशन बोलना चाहे तो द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम, ठीक है. तो अब रिफ्लेक्शन की कुछ लॉज है भाई. देखिए जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पर टकराई
और टकरा के वापस चलोगे, ठीक है। ये इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है भाई। जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है, जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और जो टकरा करके वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया नहीं समझ में आता है यहाँ तक? जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है सरफेस के ऊपर उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस जा रही है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। उस जिस पॉइंट के ऊपर रे आकर के टकराई है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट आकर के टकराई है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। क्लियर है भाई ये सब बातें? देखिए जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है उसको क्या बोला गया, इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद इसको क्या बोला गया, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे टकराई थी लाइट आकर के उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसको क्या बोला गया, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। समझ में आया आपको डायग्राम? देखो फिर से बता रहा हूं एक बार, जो रे ऑफ लाइट आकर के टकरा रही है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकरा रही है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद टकरा करके वापस जा रही है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, इसको स्मॉल आई से, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। पहला रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। और दूसरा है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे की सारी तीनों की तीनों रे किसमें रहेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। दोनों के दोनों लास्ट समझ में आए आपको भाई? फिर से देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। कोई रे ऑफ लाइट आकर के ऐसे टकराई, सीधी आकर के गिरेगी तो वो सीधी ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पर देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 0 डिग्री का, तो वापस भी कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है भाई? चलो कुछ और बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं भाई चैप्टर की। और देखिए भाई कुछ बेसिक डेफिनेशंस। मिरर, मिरर क्या होता है? मिरर आप ऐसे समझिए, मिरर एक ऐसा सरफेस है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक सरफेस तो पॉलिश्ड होता है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझिए आप, एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक सरफेस तो पॉलिश्ड है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग है। The object which one surface is polished and other is reflecting।
विच फॉर्म इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनाए, इमेज बनाए। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आप अपनी भाषा में लिखिए डेफिनेशन को, सिंपल सी। देखो मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट whose one surface is reflecting and other is polished and which form image after reflection। मिरर यहाँ पे ऐसे दो टाइप का होता है भाई, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो कितने सरफेस है मिरर के पास? दो सरफेस है, एक कैसा, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस एक तरफ जिसे पॉलिश की गई है, और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके ऊपर लाइट टकरा करके वापस जाएगी, जो सरफेस इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर में क्या होता है, द मिरर whose surfaces are प्लेन, जिसके सरफेस प्लेन होते हैं, चाहे वो कर्व सरफेस हो, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे पॉलिश्ड सरफेस हो, दोनों ही सरफेस प्लेन मिरर के आपको क्या मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे। स्फेरिकल में कैसे मिलेंगे, द मिरर whose surfaces are कर्व। अब ये कर्व है, इसके बेस पर स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए प्लेन मिरर ये हो गया, ये जिधर मैंने ऐसे सेट किया है, इस सरफेस को पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है ना। और जो दूसरी वाली साइड है, इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम लोग, कैसे समझिए आप लोग, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, अब देखो ये प्लेन मिरर था, इसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया। अब कर्व मिरर दो प्रकार से हो सकता है, मान लो जैसे मैंने ये बनाया, इसको इस तरफ से पॉलिश कर दिया, पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ कर्व है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है ना। और अगर मैं ऐसे करूं तो इस बार जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो पॉलिश्ड है, और अंदर की तरफ जो हिस्सा धंसा हुआ है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। मतलब कर्व के बेस पर मिरर दो प्रकार का हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर, इसको बोला जाता है कनकेव मिरर। आप ये ध्यान रखें भाई, ऐसे मत कर देना कभी, है ना, ठीक है। आप ऐसे ही समझिए, हम अपने सिलेबस में हमेशा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। क्यों रखेंगे वो ठीक है, आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो पॉलिश सरफेस है उसको कौन सी साइड रखो, राइट हैंड साइड की तरफ रखो। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये मिरर है, राइट की तरफ पॉलिश कर दो, बिल्कुल सही है। कनकेव है, कन्वेक्स है, वो देख लेना बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना तो पक्का होना चाहिए कि जो पॉलिश सरफेस है उसको किधर रखो, राइट साइड की तरफ। ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर दोगे तो फिर समझ लो आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे अगर आप करोगे तो मतलब आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। पॉलिश सरफेस को आप हमेशा किधर रखो, राइट साइड की तरफ, अपने आप आपका सही हो जाएगा। ऐसे बनाओ, अगर आपको अंदर वाला हिस्सा कट करना है तो उसको उस साइड कर दो, और आपको पॉलिश उधर करना है, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखोगे, मैंने क्या बोला, दो प्रकार का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो इस प्रकार से जो हिस्सा है, जो मिरर इस प्रकार से, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, कन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, कनकेव मिरर। आपको समझ में आई ये बात। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिरर whose reflecting surface is curved outward, the mirror whose reflecting surface, आप देखिए देखिए भाई, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या क्या बोला मैंने, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर।
दोनों ही किसकी टाइप है? स्फेरिकल मिरर की टाइप है ना। कनकेव मिरर कौन सा था? ये था। कन्वेक्स मिरर कौन सा था? ये था। द मिरर वुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा? कन्वेक्स मिरर। और द मिरर whose reflecting surface is curved inward are called concave mirror। आप ऐसे याद रखते हैं उसमें जब लाइट जाएगी तो हमें अंदर की तरफ जाना पड़ेगा ना, केव में जाना पड़ेगा। लाइट को किधर जाना पड़ेगा? केव के अंदर जाना पड़ेगा। तो केव से आप concave याद रखिए, ठीक है। तो याद रह जाएगा, इतना याद रखो। बेसिक मेन चीज तो ये है कि पोजिट सरफेस आप हमेशा किधर रखो? राइट साइड की तरफ रखो, ठीक है ना, ताकि फिर आगे डायग्राम वगैरह बनाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। तो concave मिरर क्या है? The mirror whose reflecting surface is curved inward। convex mirror क्या है? The mirror whose reflecting surface is curved outward। तो मिरर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं भाई, बाकी इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लो, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको याद रहेंगे तो फिर इमेज वगैरह बनाने में आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इमेज वगैरह आप बनाने में फिर आप आराम से बना लोगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन वगैरह और बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आपको याद रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये मिरर है। कौन सा मिरर बनाया है? ये प्लेन, सॉरी कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर का ये जो मिरर का मिडल पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पोल। किससे नोट करते हैं पोल को? पी से। द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल इज मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। और देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, द स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल। पोल से पास होने वाली जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है भाई। चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ये मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और इस पोल से पास होने वाली जो सीधी लाइन है उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है भाई। और देखिए फोकस से पहले देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए भाई कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में बात है। ऐसे देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। देखो यहाँ पर लाइट आएगी तो टकरा के देखो किधर है, वो अंदर की तरफ बेंड कर देगा ना, तो इनको ये मिला देगा ना। और कनकेव मिरर में, सॉरी दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जब लाइट आकर के टकराई तो इसने उनको क्या किया? देखो अंदर की तरफ बेंड कर दिया। कन्वेक्स मिरर में अगर ऐसे लिखे जो फिर टकराएंगे तो क्या करेंगे? बाहर की तरफ बेंड कर देगा ना। मतलब कनकेव मिरर क्या कर रहा है? जो फ्लाइट को मिला रहा है, तो मिलाने को क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। सो कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना भाई। कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रहा है? एक पॉइंट के ऊपर मिला रहा है। ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट के ऊपर मिला रहा है। और ये क्या कर रहा है? बिखेर रहा है। बिखेरने को क्या कहते हैं? डाइवर्ज। सो कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज ए डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया नहीं समझ में आया भाई आपको? तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट मिल रही है ना, इसमें तो बिखर रही है, लेकिन जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो एक पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होगी भाई, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ डेफिनेशन देखिए इस क्लास में। बेसिक डेफिनेशन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पोल क्या है? द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी? फोकस। फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इज ए पॉइंट on the
principal axis where the parallel rays of light meets or appear to meet। क्योंकि देखो कनकेव मिरर में तो मीट हो रही है और कन्वेक्स मिरर में मिलती हुई अपीयर हो रही है, क्योंकि एक्चुअली तो डाइवर्स किया था ना भाई, वो तो हमने रेज ऑफ लाइट को पीछे, क्योंकि यहां से देखो ये लेंस से यहां से टकरा के जा रही है, लेकिन यहां से कोई पर्सन देखेगा तो क्या लगेगा, देखो हाँ देखो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, टकरा के इधर गई, यहां से कोई पर्सन अगर देखेगा तो देखो क्या लगता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको लगेगा कि रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है ना ये लाइट यहां से, ये सोर्स की तरह दिखाई देगा। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, जहां पर रेज ऑफ लाइट या तो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है या मिलती हुई अपीयर हो रही है। द फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट्स और अपीयर टू मीट आफ्टर ए रिफ्लेक्शन। क्लियर है भाई? फोकस को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एफ से। एक दो डेफिनेशन और है भाई, देखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ये मिरर है, जैसे अगर मैं इस मिरर को ऐसे कंप्लीट करूं तो स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है वो एक प्रकार से मिरर का ही टुकड़ा है। क्योंकि देखो ये मानो कंप्लीट मिरर था, कंप्लीट स्फीयर था, इस मिरर को, स्फीयर को मैं इतना काट दूं ऐसे और इस शीशे को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो बन गया नहीं बन गया? कौन सा मिरर बन गया? कन्वेक्स मिरर बन गया। सिमिलरली ऐसे पूरा स्फीयर था, मैं इस शीशे को काट दूं पूरा और क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, कौन सा मिरर बन गया? कनकेव मिरर बन गया। इसका मतलब जो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मतलब जो स्फेरिकल मिरर है जब पार्ट ऑफ स्फीयर, तभी तो हम उसे स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो ये जैसे मिरर है, मिरर इसको मैं कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, और स्फीयर जो है उसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ ए स्फीयर of which spherical mirror is a part। समझ में आया आपको? उस स्फीयर का सेंटर, जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, उसको क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और क्या है भाई? और क्या है? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो डेफिनेशन और देख लो भाई। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length। फोकल लेंथ इसको डिनोट किसे करते हैं? स्मॉल एफ से। एंड नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किसे डिनोट करते हैं? आर से। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर होते हैं भाई, ये सब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब डिस्कस भी करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा है भाई, एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं। ठीक है ना? जैसे ये एक मिरर है, द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। The point on the principal axis where the parallel rays of light meets or appears to meet after reflection are called focus। तो ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में देखो रेज ऑफ लाइट टकरा के इधर जाती है ना, तो पीछे अब मिलती हुई दिखाई देगी, तो कन्वेक्स मिरर में फोकस इधर ही होगा, सिंपल सी बात है। इसका जो सेंटर होता है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो आर है ना भाई, इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये हम प्रूव भी करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ से डबल होती है, अगले क्लास में हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो फोकस है वो बिल्कुल पी और सी के क्या होता है, मिड में होता है। F इज द मिडल पॉइंट ऑफ पीसी, पीसी का बिल्कुल जो मिडल पॉइंट है वही क्या होता है, फोकस होता है। अगर कनकेव मिरर में बनाना चाहें तो फोकस इधर हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। ये बेसिक डेफिनेशन थी भाई, आप इनको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह, साइन कन्वेंशन वगैरह ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।